अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत कर लूँ कि ये जो कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा है ना, यकीन करें बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है। एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, स्टेयरिंग एक हाथ में, और पता नहीं गियर मैंने कैसे लगाए हैं, क्लच, एक्सेलेटर, ब्रेक। तो बड़ी मुश्किल से वीडियो बनी है। तो मैं रात को ड्राइव पे निकला हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ जो है ना वो गपशप लगा लूँ। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये डीएचए है। डीएचए फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4। तो अभी मैं जहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल भी जब हम लोग डिफेंस में शिफ्ट हुए थे ना, तो उस वक्त ये इलाका नहीं बना था। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर लूँ कि जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, और जो भी व्लॉग आने वाला होता है या जो भी मैं डेली लाइफ में रूटीन में कर रहा होता हूँ, वो इंस्टा पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो दूसरा ये है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 26% लोग जो हैं वो वीडियोस को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं। बाकी जो हैं वो 76% जो सब्सक्राइब जिन्होंने चैनल को नहीं किया हुआ, वो देख रहे हैं वीडियोस को। तो सब्सक्राइबर्स कहाँ हैं आप लोग भी वीडियोस को देखिए। 26% हैं आप लोग सिर्फ। तो जी, ये डीएचए है, लाहौर लाहौर डीएचए, और मैं ड्राइव पे निकला हुआ हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे गपशप लगाऊं। अच्छा जी, तो ये अभी हम फ़ेज़ 4 से गुज़र रहे हैं, और ये राइट साइड पे जो है ये नया प्लाज़ा बना है, और काफ़ी बड़ा स्टोर भी यहाँ पे, काफ़ी स्टोर्स हैं यहाँ पे, काफ़ी स्टोर्स जो हैं वो ओपन हुए हैं। तो ये जो डिफेंस है ना जी, यहाँ पे मेरा सारा बचपन और अभी तक ये यहाँ पे गुजरा है मेरा। ठीक है जी। और लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये उस वक्त डेवलप नहीं हुआ था जब हम लोग डीएचए में शिफ्ट हुए थे। हम लोग डीएचए में शिफ्ट हुए थे 1989 में, और उस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था। ये मैं गाज़ी रोड को क्रॉस कर रहा हूँ, और अभी मैं एंटर हो गया हूँ फ़ेज़ 3 में। फ़ेज़ 3 में जो है अब ये राइट साइड पे जो है वो जेड ब्लॉक है, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो वाई ब्लॉक अभी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो एक्स ब्लॉक है, अभी वाई ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एरियाज़ जो थे ना, ये उस वक्त डेवलप नहीं हुए थे। ये 1990s के बाद जाके 1995, 94, 95, 96 में जाके आहिस्ता आहिस्ता ये एरियाज़ डेवलप होना शुरू हुए थे। तो बड़ा ही पुरसुकून एरिया था ये। अब तो इतना रश होता है, इतना रश होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मुझे बड़ा ऑड लगता है, यहाँ पे पहले सिग्नल्स नहीं हुआ करते थे, और अब जो है वो सिग्नल्स इन्होंने लगा दिए हैं। अच्छा जी, लेफ़्ट साइड पे जो आप प्लाज़ा देख रहे हैं, ये पॉटपुरी, और उसके बाद ये एच क्रीम बख्श आ गया है लेफ़्ट साइड के ऊपर। एच क्रीम बख्श को जो जो लोग लाहौर में रहते हैं वो एच क्रीम बख्श को जानते होंगे जी, बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे। और ये लेफ़्ट साइड पे अल मशहूर वाई ब्लॉक की गोल मार्केट जिसको कहते हैं हम, ये आ गई है। और ये तब नहीं होती थी, 1990, मैंने आपको बताया ना, 1994, 95, 96 के बाद ये डेवलप हुई मार्केट। तो जी, ये आप देख रहे हैं आगे सिग्नल है, ये सिग्नल्स नहीं हुआ करते थे। अभी मैंने लेफ़्ट मोड़ ली गाड़ी, सामने आपको मैकडॉनल्ड्स नज़र आ रहा है। और ये जी, अगर इसके एरिए को मिला लेना, पहले ये मैकडॉनल्ड्स जो है ये यहाँ पे था। अब जो है वो मैकडॉनल्ड्स थोड़ा सा इससे जो है ना वो आगे करके उन्होंने बना दिया है। तो अभी इसको शट डाउन कर देंगे। गुलबर्ग वाला जो मैकडॉनल्ड्स लाहौर का है ना, उसके बाद ये वाला मैकडॉनल्ड्स बना था, और इसका एरिया सबसे बड़ा एरिया था इस मैकडॉनल्ड्स का, क्योंकि पार्क भी था इनके पास, बहुत बड़ा पार्क। यहाँ पे वाई ब्लॉक में ये शीबा पार्क है, ये बड़ा मशहूर पार्क था। तो ये मैकडॉनल्ड्स को इन्होंने कुछ अरसे के लिए, ये कुछ सालों के लिए मैकडॉनल्ड्स को दे दिया था, और मैकडॉनल्ड्स ही इसको मेंटेन करता था, इस पार्क को। तो बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट था। अब तो छोटा सा हो गया मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे ना। तो अभी मैं आगे से गुज़रूँगा ना, तो मैं आपको बताऊँगा कि, बल्कि मैं डिफरेंट जगह से गुज़र रहा हूँ। मैकडॉनल्ड्स जो है वो
जहाँ पे पहले था उससे थोड़ा सा आगे बन गया हुआ है। तो जी बड़ा मज़ा आया मुझे ड्राइव करते हुए। बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोग जाना चाहते हो मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं जाना, क्योंकि वो मूवी देख रहे थे और मूवी मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उनके लिए। तो मैं फिर अकेला ही निकल गया। और अम्मी से भी मैंने पूछा तो अम्मी कह रही थी नहीं अभी मैं नहीं जा रही, तो अभी आप चले जाओ। तो बस फिर मैं अकेला ही निकल गया। हम लोगों ने बचपन में इतना एंजॉय किया हुआ है यहाँ पे, इतना एंजॉय किया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे नए नए घर बन रहे होते थे, ठीक है, हम लोगों ने साइकिलिंग करते हुए जाना। और वो पता है ना, उनकी बुनियादें होती हैं घरों की, वो ईंटें लग रही होती हैं उस वक्त, दीवारें भी पूरी नहीं बनी होती। तो हम लोगों ने कभी इधर छुपना, कभी उधर छुपना, कभी ईंटों के ऊपर हमने एक दूसरे से बेट लगानी कि जी कौन चलेगा ईंटों के ऊपर बगैर गिरे। तो बस छोटे थे हम लोग, एंजॉय करते थे और बहुत 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 एंजॉय किया यहाँ पे। अब तो देखें ना, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, बल्कि हर जगह पे ट्रैफिक हो गई है। तो अब पुरसुकून नहीं रहा इतना ज़्यादा। और आप लोगों के साथ मैंने कुछ बातें भी करनी थी। अच्छा, मेरी जो मैंने भी लास्ट वीडियो लगाई थी मुहर्रम के हवाले से, उसके बाद कुछ व्यूअर्स के मुझे कमेंट्स भी आए, इंस्टा पे भी और यूट्यूब के ऊपर भी, कि आप कहीं बाहर निकलिए, डेली रूटीन की चीज़ें दिखाइए। मैं थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि पहले जो शुरू में जो मेरी वीडियोस हैं ना, जो पुरानी वीडियोस हैं, उसके अंदर बिल्कुल मैं डेली रूटीन भी दिखा रहा था अपनी। और जब बाहर जाते थे, बल्कि सुबह सुबह मैं व्लॉग अपना स्टार्ट कर देता था जब बच्चों के स्कूल का टाइम होता था। बच्चों को ड्रॉप करता था सबसे पहले, फिर अपने किसी काम पे निकल जाता था, फिर उसके बाद फिर बच्चों को पिक करता था स्कूल से, फिर वापस आके मैं सारा व्लॉग दिखाता था। तो इंशाल्लाह अब भी जो है वो ऐसा ही होगा। कोरोना वायरस की वजह से जो है ना, वो थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं कि मैंने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस, बल्कि मैंने क्या, अब्बू ने, अम्मी ने थोड़ी सी हमारे ऊपर स्ट्रिक्टनेस की हुई है। ये राफ़े की भी जो क्रिकेट है ना, पता नहीं बड़ी ज़िद कर कर के मैंने स्टार्ट करवाई है। वो बच्चा बिल्कुल ही जो है ना, उसका पैशन है क्रिकेट का। तो मैंने कहा यार, अब वो बच्चा जो है ना, पैशन है उसका, जब आपका पैशन हो ना तो फिर आपको नहीं रोकना चाहिए। तो वो ये है कि एसओपीज़ फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे, उनके जो कोच हैं वो करवा रहे हैं एसओपीज़। तो राफ़े के लिए मैं सिर्फ निकलता हूँ बाहर, वो भी उसकी एकेडमी की हद तक जाने के लिए। बाकी अब्बू अम्मी ने मना किया हुआ है बाहर निकलने से, तो इसलिए जो है ना, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। और जो कुछ मंगवाना होता है वो घर पे ही मंगवा लेते हैं। दूसरा, कोई कह रहा था कि घर की रूटीन शेयर कीजिए, आप अपनी वालदा जो काम करती हैं वो शेयर कीजिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी वालदा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से वो काम नहीं कर पाती हैं। पहले तो कर पाती थी लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाती हैं। और रमज़ान में, जैसे कि अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स मुझे सुन रहे हैं, तो रमज़ान में हमारी मेड्स नहीं थीं, तो खाने बनाने का काम मैंने अपने ज़िम्मे लिया हुआ था। तो रमज़ान में कुछ दिन जो हैं वो मेड्स नहीं आई थी, तो मैंने ही खाना बनाया था। तो घर की जो डेली रूटीन है, वो अम्मी जो हैं वो उनसे काम नहीं होता, इसलिए हमने कुकिंग के लिए एक जो हैं वो मेड हैं हमारे पास, जो हमारी हेल्प करती हैं कुकिंग में। और फिर उन्हीं की एक बेटी हैं, वो भी बड़ी हैं लेकिन वो भी उनके साथ जो है ना, उनकी हेल्प करती हैं। तो बाकी ये है कि खाना वो बनाती हैं, तो हम लोग खाना जब बन जाता है वो खा लेते हैं। तो अगर आप लोग ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं तो मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा। और मेरा आगे यही प्लान था कि जैसे ही ये थोड़ा सा वायरस जो है ये कम होता है ना, तो फिर मैं आगे अपना जो है वो डेली रूटीन भी आप लोगों को जो है वो दिखा दिया करूँगा। बाकी ये है कि अभी फ़िलहाल जो घर पे ही जो रूटीन चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं।
और हमने कुछ खाना होता है ना, तो वो ज़्यादा तो हम बाहर से खाते नहीं। और जब हमने खाना होता है तो वो हम खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, तो वो घर पे डिलीवर कर देते हैं खाने को, तो घर पे मंगवा लेते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो वो मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो शेयर करूं तो वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो मुझे नीचे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जी आप जो भी नाश्ता कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो भी गपशप लग रही है घर के अंदर, वो आप शेयर करें, तो वो मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे जो दो बड़े भाई मेरे साथ रहते हैं वो वीडियोस में नहीं आते, वो कभी कभी कमरे में एंटर हो जाते हैं तो फिर कैमरा ऑफ करना पड़ता है। ओके, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ ये चीज़ें। तो बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, अम्मी अब्बू से बात करता हूँ कि व्यूअर्स ये चाह रहे हैं, तो हम एक अपना व्लॉग बनाया करेंगे इकट्ठे मिलके, मैं, अम्मी अब्बू और बच्चे। तो इस पे कोशिश करता हूँ मैं उनको कन्विंस करने की, अगर वो हो जाते हैं तो ठीक है जी। तो और अगर किसी के पास कोई एडवाइस है तो वो बिल्कुल मेरे सर आँखों पे, मैं ज़रूर एडवाइस को सुनूंगा और उस पे गौर करूंगा। मेरा बेसिकली शुरू में जो मैंने वीडियोस बनाई थी ना, वो मैंने प्राइवेट कर दी थी, 15-16 वीडियोस। तो वो इसके ऊपर थी, एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह के ऊपर थी, बट वो इतनी को बस मैं आपको नहीं बता सकता तो मैं उनको प्राइवेट कर दिया था। तो उसके बाद मेरा व्लॉग्स का ही था, तो वो मैंने बनाया, कंटेंट बनाया, तो उसमें आप देखिए व्लॉग्स थे, और बाकी आपके मशवरे जो हैं वो मुझे चाहिए। तो ये देखिए जनाब के राइट साइड पे ये फिर जो है वो फ़ेज़ 4 है, और लेफ़्ट साइड पे भी फ़ेज़ 4 है DHA का, और यहाँ पे हम घूम फिर रहे हैं। ये तो इलाका बना ही नहीं था ना, था ही नहीं, यहाँ पे कोई सड़कें नहीं, ये तो आर्मी के पास था सारा इलाका। तो ये तो बाद में सब कुछ बना, मतलब फ़ेज़ 4 तो बल्कि बड़ा लेट बना। आई थिंक 1998 1999 में फ़ेज़ 4 डेवलप होना शुरू हुआ था। उसके बाद फिर फ़ेज़ 5, फिर फ़ेज़ 6 तो सारी ज़मीनें थीं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हुआ। लें जी, अब हम जो है ना वो घर की तरफ वापस जा रहे हैं, और एंड में मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे मशवरा भी दीजिए कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। बाकी मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो जो चीज़ें हैं, जो जो मेरी इस्तात के अंदर हैं, मतलब जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने ये भी आपसे बोल दिया कि अब्बू और अम्मी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो मान गए तो ठीक है। बाकी ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरे व्लॉग्स में नहीं आते। तो ये सीन है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छी तरीके से एंटरटेन कर सकूँ, ठीक है ना जी, और बड़े अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ। तो जिन जिन को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दो, बेल आइकॉन। और शुएब कासिम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।